एक बार हम लोग पिछले क्लास को देख लें कि हम जो अभी यूनिट 1 में के पहला चैप्टर में काम कर रहे हैं, व्हाट इज लिविंग बीइंग के बाद हम लोग आए थे डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स में, और उसी कड़ी को हम आज जो है ये चैप्टर को अंतिम कर रहे हैं। और इस क्लास के बाद हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को कि हम आज का क्या टॉपिक है। हम जैसा कि सभी वीडियो में बताते हैं कि एनसीईआरटी हमारा बाइबिल है इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए। नीट जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल की परीक्षाओं में भी एनसीईआरटी ही बेस्ट होता है। तो हम नीट के फैक्ट्स को लाते हैं आपके पास। Each and every line of NCERT is very important for not only BSEB board examinations but also for important in NEET examinations also. So बच्चे NCERT को बड़ा ही गंभीरता से ले, उसको पढ़े समझे। जहां दिक्कत हो आप कमेंट्स कीजिए, हम कमेंट्स का जवाब देंगे। तो क्या है एनसीईआरटी बायोलॉजी +1 का, हम लोग उधर पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ रहे थे टेक्सोनोमिकल ऐड के बारे में। थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करा दें टेक्सोनोमिकल ऐड क्या है। हम जो टेक्सोनोमी पढ़े, टेक्सोनोमिकल हायरार्ची पढ़े, क्लासिफिकेशन उससे पहले पढ़े, ये सभी क्या है कि हमारे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इसको हाउ टू क्लासिफाई ऑन द बेस्ट ऑफ देयर कैरेक्टर्स, इसको हम लोग पढ़े। तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के इसको क्लासिफाई करने के लिए हम टेक्सोनोमी जो पढ़ते हैं, वो टेक्सोनोमी करने के लिए एक टेक्सोनोमिकल ऐड है कि आप टेक्सोनोमी जो कीजिएगा तो किन किन ऐड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो वो जो ऐड है वो टेक्सोनोमिकल ऐड के तहत हम लोग पढ़ते हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन करने में, कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको आइडेंटिफाई करने में ये टेक्सोनोमिकल ऐड काफी हेल्पफुल होता है। तो इसी टेक्सोनोमिकल ऐड में हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट से एक फोल्डर लाए। फोल्डर ला लेने के बाद आप वहां उस जगह पे गए हैं, अननोन जगह पे गए, जहां पर कि आपने एक ऐसा प्लांट देखा जिस प्लांट को आपने इतना दिन तक बुक्स में पढ़ा था। तो आप क्या किए, उस प्लांट्स का कोई भी पार्ट, इवन यहाँ तक कि उसका आप लीफ ले लिए, उस लीफ को आपने ड्राइड किया, सुखाया, उसको प्रेस्ड किया। प्रेस्ड कर लेने के बाद आपने उस फोल्डर पे उसको चिपका दिया, टैग कर दिया। टैग कर लेने के बाद आपने उस फोल्डर के ऊपर में आप अपना नाम, जिस डेट में आपने कलेक्ट किया था उस प्लांट के लीफ को, उस प्लांट वो डेट दीजिए, अपना नाम दीजिए। और उस प्लांट को चूंकि आप जान रहे हैं तो उसके जितने भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसको भी आप उस पे, उसका स्पेसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, ये सबको आप उस पे बारीकी से लिख दीजिए और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आप दीजिए और उसको आप जो है हर अलमारी में रख दीजिए। ये क्या कहलाएगा कि आपके जाने के बाद या फिर आपके और भी जो लोग होंगे उस प्लांट्स को अगर देखना चाहेंगे तो वो हर्बेरियम खोल के देख लेंगे। यही हर्बेरियम है। हर्बेरियम जो है यही है। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट्स हु इज प्रिजर्व्ड, कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर के लिए वो रखा जाता है। और इसमें क्या आता है, ड्राइड किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्लांट स्पीशीज में ज्यादा ये कारगर है। तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि हर्बेरियम क्या है, प्लांट्स को क्या जाता है, क्या प्लांट्स को ड्राइड किया जाता है तो ड्राइड किया जाता है, क्या प्लांट्स को प्रेस्ड किया जाता है तो प्रेस्ड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने हर्बेरियम को लिया है। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। तो गार्डन हम लोग नाम से ही जान जाते हैं बगीचा,
ये अगर बॉटनिकल गार्डन है तो इस बॉटनिकल गार्डन में हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह के पौधों को इसमें उगाएं, प्लांट्स को उगाएं। तो वहां पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हम मेडिसिनल प्लांट्स को उगा सकते हैं, हम जो है अच्छे अच्छे किस्म के फूल वाले पौधों को उगा सकते हैं, तो या ऑर्नामेंटल वाले प्लांट्स को उगा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड्स हैं कि ये क्या कर सकते हैं। कुछ जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उसको भी हम डाल सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन जो है क्लास टेक्सोनोमिकल ऐड के तहत ये अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है म्यूजियम, संग्रहालय। तो म्यूजियम, हम सभी संग्रहालय शब्द से परिचित है कि संग्रहालय में क्या होता है, वो सारे जीवाश्म को वहां पे रखा जाता है विभिन्न प्रकार के उपकरणों के साथ, उसके लेप लगा के संरक्षित किया जाता है ताकि बच्चे जो है उसको देखे, समझे, उसके बारे में जाने। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क हम सभी जानते हैं, पटना में जूलॉजिकल पार्क संजय गांधी जैविक उद्यान है। वहां पे बच्चे लोग जाते हैं, देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी को भी वहां पे देखते हैं। तो वो जो है हमारे पास एक इंटरटेनमेंट वहां पे बच्चों के लिए जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी को देखने का अवसर भी उपलब्ध रहता है, और हम वहां पे इस टेक्नोलॉजिकल ऐड को समझने का हमारे पास सबसे बेहतरीन वहां पे अवसर उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है की क्या है। अब मान लीजिए आपके पास 25 ताला है, तो 25 ताला के लिए चाबी क्या होगा, अलग अलग होगा, स्वाभाविक बात है। तो ये एनसीईआरटी भी यही कहता है कि आप जो टेक्सोनोमिकल ऐड को पढ़े, ये क्या है, तो इसको की के माध्यम से बता रहा है। देखिए क्या कहता है, क्योंकि हमको ये लिखना इसलिए पड़ गया कि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपके बिहार बोर्ड के साथ साथ नीट के एग्जाम के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चीज को हम लिखे हैं। और आप समझिए, एक चीज मैं बताना भूल गया कि आप एनसीईआरटी बायोलॉजी जहां से भी हो आप परचेज कर लीजिए। एनसीईआरटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम पढ़ना है, और हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप बुक खोलिए और बुक को वहां पढ़िए। आप हमारे साथ 30 दिन 6 महीना काम पढ़िएगा तो आपको एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में कोई परेशानी नहीं आएगी, अगर आपका हिंदी मीडियम से भी आप हैं तो। इसलिए आप एनसीईआरटी बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम को लेना है और मन से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इज अनदर टेक्सोनोमिकल ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको याद रखना है कि की क्या है। अगर हमको क्वेश्चन आता है की क्या है, तो की क्या है, तो की इज टेक्सोनोमिकल ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। समानता और असमानता के आधार पर प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करने की जो पहचानने की प्रक्रिया है, वही हमारा क्या है, की है। ये आपको ध्यान रखना है। द की आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्योंकि आप अलग कीजिएगा तो एक में कोई चीज मौजूद है, दूसरे में कोई चीज मौजूद नहीं होगा। तो जो मौजूद है, आपको जो चाहिए आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं चाहिए उसको आप रिजेक्ट कीजिएगा। तो ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बीच जो है कंट्रास्ट जो है, इससे आपको क्या होगा, सिलेक्शन करने में आसानी होगी। ये बात यह बोल भी रहा है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए पेयर कॉल्ड कॉपलेट। ये यहां से सवाल आ सकता है कि कॉपलेट क्या है। तो कॉपलेट क्या है कि जब हम की का इस्तेमाल करते हैं तो ये की जो है हमारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर काम करता है। यही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की पेयर में रहता है, इसीलिए इसको कॉपलेट कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। वही बात है, जब आप की का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके पास जो है एक ऐसा चीज आएगा जिससे कि आप एक्सेप्ट कीजिएगा, कोई एक ऐसा चीज आएगा जिससे आप रिजेक्ट कीजिएगा। तो आपके पास क्लासिफिकेशन जो है बड़ी आसानी से हो जाएगी। फिर ये कह रहा है कि इच स्टेटमेंट इन द की, ध्यान रख दीजिए, इच स्टेटमेंट इन द की इज
कॉल्ड ए लीड, मतलब की में जितने भी तथ्य का जिक्र किया जाएगा वो सारे तथ्य, वो सारे स्टेटमेंट हमारा लीड कहलाएगा, LEAD, लीड कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेपरेट की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी, मतलब सेपरेट अलग अलग कैटेगरीज के लिए, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के लिए हम अलग अलग की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का ट्रेंड अभी जो है वर्तमान में बदल रहा है। आपके पास ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं नीट के बारे में बता रहा हूँ। तो वहाँ पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। बिहार बोर्ड कुछ ऑब्जेक्टिव पैटर्न ला दिया है, तो यहाँ पे आप जब डाइवर्स आप पढ़िएगा, आपके पास इस चीज से जुड़ा आइडियाज आएंगे, तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से आप दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। नेक्स्ट है सच ये रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरीज सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। सही बात है, हम लोग जो है विश्लेषणात्मक तथ्य के आधार पर, क्योंकि विश्लेषण होगा इसमें, एनालिटिकल होगा इसमें, एनालिसिस होगा इसमें, तो इस तथ्य के आधार पर हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं, उसी पर ये की काम भी करता है। तो यह वीडियो जो है हमारा यूनिट 1 का पहला चैप्टर का अंतिम था। आज हमने चैप्टर 1 का जो है उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। एक बार जो है आप लोग एक्सरसाइज पे काम कीजिएगा इस चैप्टर का। एक्सरसाइज में कोई समस्या आएगी तो आप हमको कमेंट्स कीजिएगा, हम इसका जवाब दूसरे वीडियो में देंगे या फिर आपके कमेंट्स में रिप्लाई देंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सारे फैक्ट्स को आप नोटबुक में उतार भी सकते हैं। NCERT है तो वहाँ पे से आप कर सकते हैं। वर्ड अगर आपको इंग्लिश मीडियम में दिक्कत